वर्तमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। इसके हमारे सबसे तैयारी आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। सागर जी महाराज की। आचार्य श्री संत की। शपथ न कीजिए कोई, शपथ न कीजिए कोई, तोरण के पुर ना बस। सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपत। 10 लक्षण के 10 धर्मों की 10 दिनों में जन्म जन्म के पातक काटने के उपाय बताए जा रहे हैं। और इन 10 दिनों में हम जो कुछ सीख लेंगे तो 10 भवों को सुधार देंगे। भव भव को सुधार के हमें भी सिद्ध बना देंगे। उत्तम क्षमा ने सिखाया कि उत्तम क्षमा, क्षमा से बड़ी कोई मां नहीं। और क्षमा से ही आत्मा परमात्मा बनता है, महात्मा बनता है, महात्मा ही परमात्मा बनता है। उत्तम मार्ग तो धर्म सिखाता है, अहम नहीं और अहम की तरफ चलो। अहम की यात्रा करते करते तो वहम में बह गए। अब अहम से अरहम की यात्रा करो तो सारी यात्राओं पर विराम लग जाएगा, यात्रा को पूर्ण विराम मिल जाएगा। आसे हा के बीच में जब अहंकार होता है, हिंदी की देवनागरी की वर्णमाला में, या हम कह सकते ब्राह्मी की वर्णमाला में, ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला भी यही है, बस उसकी रचना का रूप थोड़ा सा, बनाने की शैली थोड़ी दूसरी है। तो बताइए टोटल कितने अक्षर है, कितने वर्ण है, कितने स्वर व्यंजन है? सिर्फ 2 वर्ण समान आया। वर्णों का समुदाय तो अनादिकाल से सिद्ध है। अनेकांतात् सिद्धि। व्याकरणों के प्रथम सूत्र बन गए। वर्ण तो अनादिकाल है। और फिर कोमटसार के कर्ता और स्पष्ट कर देते हैं, 33 व्यंजनाएं सत्ता बीसा सरा कहा भणी, 44 योग वहा, 64 मूल वर्णा। व्यंजन 33 है, स्वर 27 है। आजकल अपने पहाड़ी में कम है, लोगों को स्वीकार नहीं किया है। चार योग वह सब मिला के 64 व्यंजन होते हैं, 64 मूल वर्ण होते हैं। स्वर व्यंजन सब मिला लीजिए। पहला क्या है? अ, और अंतिम क्या है? ख। और इंसान जिंदगी भर आ से हा के बीच में ही झूलता रहता है, अहम। लेकिन बीचों बीच जो राह आता है ना, उस राह को वापिस बीच में रख ले तो अहम की बजाय अरहम हो जाए, और अहम से अरहम हो जाए तो फिर गम गम हो जाए। फिर तो कुछ करने की जरूरत है। अरहम की यात्रा हो गई, अरिहंतारम की यात्रा हो गई कि बस सारी बात समाप्त। जब क्षमा आती है तो मृदुता भी आती है। बिना मृदुता की क्षमा नहीं होती। आप देखिएगा, कभी आप किसी अक्खड़ आदमी से क्षमा मांगे ना, आएगी क्षमा? मैं तो तुम्हें मजा दिखाऊंगा। 100 लोगों के बीच में तो बोले मेरा अपमान किया। नहीं भाई साहब क्षमा कीजिए, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई ऐसा अभिप्राय नहीं था। अरे तेरी तो और तेरी बातें तो तेरे माथे।
और कितना उखड़ जाते हैं लोग। जबकि यदि किसी ने एक बार हाथ जोड़ लिए, अगर आप मृदु स्वभाव वाले हैं तो उसके हाथ पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं होता है। बोलते बोलते नीचे नीचे निकल जाते हैं सब, लेकिन ध्यान रखना ये तो मैं तुम्हारा अपना था इसलिए मैंने ज़्यादा बुरा नहीं माना, कोई और होता तो बखेड़ा हो जाता। मृदुता के बिना क्षमा भी पूरी नहीं होती और क्षमा के बिना मृदुता भी नहीं आती। और क्षमा और मृदुता जब आती है तो ऋजुता आपो आप चली आती, कपट आपो आप चला जाता है। क्षमावान मृदु स्वभावी व्यक्ति कपटी नहीं होता है। कपटी वही होता है जो अभिमानी होता है, क्रोधी होता है। क्रोध बस किसी को मारने के लिए कपट जाल रचेगा, जैसे नक्सलवादी आतंकवादी करते। जमीन के अंदर RDF दबा दिया, जब जवानों की गाड़ी वहां से गुजरी, लोग वहां से गुजरे, विस्फोट कर दिया। कितना खतरनाक कपट जाल रचा, केवल प्रतिशोध की आग में जलते हुए। क्षमा वाला नहीं है। कपट वही कर सकता है जो क्रोधी मानी है। तीव्र कपट वही कर सकता है जो अनंतानुबंधी से संयुक्त है। लेकिन कह रही हूँ कभी कपट ना कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। आजकल तो कपट करने के ऐसे खतरनाक तरीके आ गए कि सादा भोला भाला आदमी तो कब लुट जाए उसे पता ही ना पड़े। सामने वाले ने कहा भाई साहब जरा आपका फोन देना, और आपने फोन दे दिया। एक फोन करना बस, और आपने फोन दे दिया कि उसके हाथ में फोन जाते ही आपका अकाउंट भी खाली हो जाए, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। आपका आई कार्ड दे देना। आजकल तो ढेर सारे कार्ड आने लगे ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कौन कौन से कार्ड है। सबके पास सब कार्ड हैं, लेकिन हम ही ऐसे हैं जिनके पास कोई कार्ड नहीं। और सही कहें तो हमारे जैसा कार्ड किसी और के पास नहीं है। मुनियों का कार्ड सबसे बड़ा कौन सा होता है? आई कार्ड। इच्छे का मंत्र। अयोध्या में जाना होगा, उस समय भी चल ही रहा था, छावनी बना हुआ था। 1999 की बात, 2000 की बात। कुछ लोगों ने आग्रह किया कि चले महाराज जी, ना चले, वहाँ भी चले राम जन्मभूमि पर। आचार्य महाराज ने कहा चलते हैं। हमने भी कहा चलिए महाराज जी, हमने सुना है कि जैन प्रतीक भी वहाँ से प्राप्त हुई है, ऐसी भूमि देखना चाहिए। और जब गए तो कुछ छोटे छोटे पुलिस वाले आ गए। बहुत छोटे छोटे मतलब अब तो सबका बड़ा होता है, बल्कि और छोटे पद वालों का लंबा और कद होता है, क्योंकि उनको ही ठोक ज्यादा करना पड़ती है। कई बार अफसर तो होता है 5.5 फुट का और जवान होता है 6.5 फुट का। तो छोटे छोटे का मतलब है कि जो सिपाही आगे अब नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, यहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ से नहीं जा सकते। पहले जो चेकिंग का ये रखा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, उसमें से जा सकते हैं। और पहले चेक करा, इसलिए एक बड़े अधिकारी को मालूम पड़ा, वो दौड़ा आया और उसने पुलिस वालों को सरकार लाई कि तुमको इतना भी नहीं समझ, इनका क्या पहचान पत्र देखते हो, इनकी शरीर पर तो वस्त्र भी नहीं है, इधर तपस्वी है, ये अपना सौभाग्य है इस भूमि पर ये आ गए और इनके आने से भूमि का भी कल्याण होता है। अब सारी चीजें सुलझ जाएंगी, हमारा तुम्हारा संकट भी मिट जाएगा, इनको जाने दो। बकायदा बड़े बड़े अधिकारियों ने फिर जाने दिया। अब देख लिया ना आई कार्ड, उनके पास तो पीछे कमांडर दिगंबर तपस्वी। तो कपटी लोग जो होते हैं, बातों बातों में आपके अमुक तरह के प्रतीक चिन्ह ले लेते हैं। साइबर क्राइम तो आजकल बहुत खतरनाक मोड़ तक पहुंच गया।
तुम्हें ऐसा उलझा देंगी, तुम्हें पता ही नहीं है। तुमने सिर्फ एक बार बात की, अननोन नंबर, बिना पते का नंबर आया और आपने सहज रूप से उठा लिया। आप कहोगे महाराज जी उसका मार्गाव का दिन है और ये आप साइबर क्राइम लेकर के बैठ गए। भाई पुराने जमाने की बातें थोड़ी अलग हुआ करती थी कि लोग सामने सामने छल कपट किया करते थे, कुछ छुपाते थे, कुछ ऐसा करते थे। और अब स्थिति ये हो गई कि आमने सामने कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाया बाया ऐसा खतरनाक खेल हो जाता है कि भोला भाला सादा आदमी तो देखता ही रह जाए। ऐसा भी हो सकता है मेरा सारा खाता खाली हो गया, मेरा टिकट लुट गया, मुझे किडनैप कर लिया गया और मुझे पता नहीं है। ऐसे विचित्र जमाने में बड़ी सतर्कता से जीने की चलने की जरूरत है। तो क्या इस तरह से कपट करेंगे वो सुखी हो जाएंगे? नौकरी के नाम पर झांसा देने वाले कितने मिलते हैं? एवं मिलते हैं। नौकरी के नाम पर सामान्य युवाओं को, मध्यम वर्गीय युवाओं को ठगने वाले हर साल 25-50 किस्से तो सामने आते ही हैं कि अमुक गैंग ने, अमुक व्यक्ति ने, अमुक प्रोफेसर ने, अमुक कॉलेज ने, अमुक कोचिंग ने इतना 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 और झूठे परिपत्रक भरवा लिए, झूठे आश्वासन दे दिए और इतने करोड़ का समाज को, जनता को चूना लगाया, लूटा। पोल पट्टी खुल गई, तब तक वो विदेश भाग गया। ऐसी विचित्र स्थिति है। छल कपट के आज तो बहुत नए नए तरीके आ गए। साधु भी कभी कभी किसी के छल में पड़ जाते हो। हाँ, कभी कभी कोई श्रावक तो क्या बोलेंगे, कोई ऐसे चतुर सुजान होते हैं कि मुनि त्यागी व्रती को भी घुमा देते हैं। उनके साथ एक छोटा भैया नेता और आएगा, महिला जी बहुत बड़े दिल्ली के, मतलब आप मान लीजिए कि सब कुछ यही है। आप कहो तो प्रधानमंत्री को बुला देंगे, आप कहो तो गृह मंत्री को बुला देंगे, आप कहो आप 10 इशारा करो, लेकिन ये चुटकियों का काम। और भोले वाले साधु बातों में आ गए तो उनका धन पैसा तो कुछ नहीं ठगा जाएगा, लेकिन वो बार बार आके उनके मंच पर सम्मान भी पाएंगे, उनसे अपने गीत भी गवाएंगे और सादा विधायक को लाने की भी औकात नहीं है। कौन पट्टी खोली तो मालूम पड़ा कि तो फ्रॉड है, वो गड़बड़ मामला है। मुझे क्या मालूम था कि दिल्ली में ऐसा भी होता है। महाराज ये दिल्ली है, यहाँ सब कुछ होता है। अच्छे लोग भी होते हैं तो गड़बड़ लोग भी सब जगह होते हैं। दिल्ली क्या है? मतलब ये है कि वो श्रावक तो क्या बोले, इस तरह से मुनि जनों, त्यागी व्यक्ति के साथ भी खेल करने वालों को सोचना चाहिए। आप जो कुछ है, जो कुछ हो सकता है वही कहिए। महाराज जी आप बताइए, 5-7 दिन सेवा का मौका दीजिए, इतना ही ठीक है ना? आप तो आओ, दिल्ली तो आओ, फिर देख लेंगे। और दिल्ली आ गए, मालूम पड़ा कि चतुर्मास भी हो गया और उस आदमी का आज तक ठोकरा भी नहीं दिखा। अरे भाई तेरे माथे थोड़ी कुछ पड़ने वाला था। बहुत तरह के लोग होते हैं। आप दिल्ली आएंगे तो ऐसा स्वागत कराएंगे, वैसा स्वागत कराएंगे। मालूम पड़ा कि अमुक कॉलोनी में तो पढ़ा रही है क्या, रिसर्च यार क्या चीज है। आप हमारे यहाँ चतुर्मास चर्चित से देखते भाई, जब चतुर्मास हो रहा था तब क्यों कहाँ गया था? तो तुम क्या देखता? अब जो हो रहा है वो देखो, कैसे सैकड़ों श्रावक पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और पूरे नियोजनबद्ध तरीके से चल रहा है। कभी भी त्यागी व्यक्ति के साथ इस तरह की गहरी बात नहीं करना चाहिए कि वो उलझ जाए, क्योंकि त्यागी व्यक्ति अक्सर सरल होते और जिसने जैसा मोड़ दिया, जिसने जैसा कह दिया, वो लगभग वैसे ही समझ लेते। कपट नहीं होता उनमें, वो कितने भी ज्ञानी हो। आचार्य महाराज के पास भी चले जाओ, लेकिन फिर भी वर्षों के अनुभव आ जाते हैं
कि वे किसी भी बात को जल्दी से स्वीकार नहीं करते। जानिए क्या बात है। ऐसे में त्यागी व्यक्ति गुरुजनों साधर्मी जनों से कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। देखिए आजकल अगर हम इस संस्था के अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ के लोगों को सदस्य बनाएंगे। तो उस मंदिर से उस समाज से संबंधित हो ना, उनके नाम से खुद ही पर्चियां कटवा लेंगे। आजकल तो वोटिंग होती है, वोटिंग का वक्त आएगा तो सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर भले वो 5 साल के वापस दिखे ना दिखे। ऐसे कपट क्यों करेंगे? आप जहाँ हैं उस मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो ही जुड़े। आप अपनी छवि ऐसे बनाइए कि लोग आपको पसंद करें, वो कहें भाई साहब आप आगे आइए, आप संभालिए। कम से कम इस बार 2-4 साल को तो आप संभालो, अगली बार आप जो कहोगे या समाज जो चाहेगी। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्हें सम्मान पूर्वक समाज कहती है कि आप जिम्मेदार हैं, बड़े हैं, प्रमुख हैं, समझदार हैं, सक्षम हैं, आप आगे आए। और कुछ भी लोग होते हैं कि सब लोग टांग खींचाएंगे, फिर भी चिपके हुए। चिपके तो रह सकते हो, कुर्सी से चिपके रह सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से उतर जाओ। अगर लोगों के दिलों पर भी चिपका रहना तो कुछ ऐसा करें, ऐसी वृत्तियां हो, ऐसी प्रवृत्तियां हो, ऐसा व्यवहार हो कि लोग पसंद करें, समाज पसंद करे। छल कपट करके हम कुछ पा लेते हैं, उसमें आनंद नहीं होता। बनावट होती ही करें, इसलिए छल कपट नहीं करना, ना करना और ना किसी के घासे में आना। गणेश वर्णी जी का एक प्रसंग है, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, राम जी के विद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी। सागर मोराजी, शाहबाद महाविद्यालय, बरुआ सागर और ढेर सारे विद्यालय। उन्होंने एक जमाने में समझा कि यदि वो खुद जैन में पैदा नहीं हुए, वैष्णव से आए, लेकिन जब उन्होंने जैन तत्व को समझा, जैन रामायण को देखा, सीखा, पढ़ा, सुना, तो उन्हें ये पक्का हुआ कि यदि जीव का कल्याण हो सकता है तो इसी दिन शासन से हो सकता है। और फिर उन्होंने पक्का किया कि पहले मैं खुद इसकी सारी डिग्रियां हासिल करूं, सारे शास्त्र पढ़ूंगा। और फिर ये समझ में आया कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश भारत में जो जैन समाज में अंधकार छाया है, इसे बिना ज्ञान के दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कई सारे विद्यालय खोले और एक विद्यालय के मुखिया आज पूरी टीम के साथ उपस्थित है। ये तरीका हमको अच्छा लगा। अकेले अकेले घूमते फिरते आ गए, कोई भी बातें सुना दी, कोई भी चंदा ले लिया, उसमें दम नहीं है। आप कम से कम 2-3 जिम्मेदार लोग हों, और समाज जिम्मेदार है। समाज के सामने जिम्मेदारी से अपनी बात रखिए, निश्चित रूप से आपकी बात को लोग स्वीकार करेंगे और आपकी भावनाएं पूरी होंगी। विद्यालय चलेगा, विद्यार्थियों का उत्थान होगा। अकेले अकेले व्यक्ति का विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। बोगस बंदी लेके आ गए, झूठी रसीदें बना के आ गए, ऐसा भी होने लगा। महाराज जी के नाम से निकल जाएंगे, जहाँ महाराज जी की प्रभाव ना, तो ऐसा ना किसी को करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ लगता है तो परख करके उसे प्रेम से समझाना चाहिए, भाई ऐसा मत कर, नहीं तो ठीक नहीं। दूसरे लोगों के भी रास्ते बंद हो जाते हैं। जब द्रोणागिरी की बात आई, उन्होंने कहा कि आप लोग चला रहे हैं एक विद्यालय, द्रोणागिरी में तो चल रहा, तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि वहाँ भी चल रहा है। और वहाँ पर 6 महीने की एक विशिष्ट ट्रेनिंग देकर के उनको विद्वान, पुजारी या मंदिर के मैनेजर के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। वहाँ पर आगे वाला स्टेप है, उसके पहले वाले स्टेप हमारे विद्यालय में है, जहाँ विद्यार्थियों को छोटे से लेकर बड़े तक धार्मिक और
वर्तमान की स्थिति के अनुकूल संस्कार देकर के तैयार किया जाता है। हमको बात ठीक लगे। अक्सर कर क्या होता है, एक संस्था वाले दूसरी संस्था वालों की टांग खींचते, एक ऐसे तो सीधा ये भी कह सकते थे, वो भी कोई संस्था थोड़ी है, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो बस पैसा इकट्ठा करने का काम करते। ऐसा नहीं करते। मतलब यह है कि वह भी आपका देश है, वह भी आपका तीर्थ है, वो भी आपका मंदिर है। भले आप लोग ही उसको हैंडल ना कर रहे हो, भले इस मोहल्ले में ना हो, दूसरे मोहल्ले में हो, लेकिन ऐसी कोई बात, ऐसी कोई क्रिया ना हो कि हमारे लोगों पर, हमारे तीर्थों पर ही आक्षेप खड़े होने लगे। हाँ, कहीं कुछ सचमुच गलतियां हो रही हैं तो फिर उसके लिए पूरी विधि के साथ और हिम्मत के साथ खड़े होना चाहिए कि गलत है तो गलत है, और इसे हम समाज के स्तर पर ही निपटाएंगे, किसी कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं। सौभाग्यशाली आजकल छल कपट का दायरा बहुत बढ़ गया है। ऐसे में सरल स्वभावी जनों का सावधान रहना बहुत जरूरी है। बढ़ने जी के जीवन में भी थोड़ी बहुत तो होते ही थे, उनके समय में भी थोड़ी बहुत छल तो हमेशा होते रहे। तो एक बार बाजार से कुछ सामान लेके आए, सादा व्रती थे, आई जो उनकी धर्म माँ थी, उनने कहा कि बेटा जाओ बाजार से लेके आओ। बाजार से लेके आए, भाई जी ने देखा, बराबर नाप जोक किया, हिसाब लगाया, उनने कहा बेटा तुम्हें तो लोगों ने ठग लिया, दुकानदार ने ठग लिया, देखो इसमें इतना कम तोला गया है और इसमें इतना ज्यादा रेट लगा दिया है। उनने कुछ नहीं कहा, जैसे कि वैसे संतोष की मुद्रा में बैठे गए। भाई ने इसे कहा इतना नुकसान हो गया और तेरे चेहरे पर कोई परेशानी भी नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि भाई जी मैं तो अपने में खुश हूँ। क्योंकि किसी और ने भले मुझे ठग लिया हो, लेकिन मैंने तो किसी को नहीं ठगा। क्या मैं इससे संतुष्ट हूँ कि किसी और ने भले मुझे ठग लिया हो, लेकिन मैंने कोई छल कपट का काम नहीं किया। तो भाई जी ने कहा बेटा तू बहुत बोला, तेरा संसारी जीवन तो चलना मुश्किल ही है, अच्छा किया तू त्याग के रास्ते आ गया। इसे एक बात मालूम पड़ती कि दुनिया किधर चली जाए, हम उन कुचक्रों से बचने की कोशिश करें, लेकिन किसी के साथ कुचक्र चलाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि वो यहाँ बैठे हैं प्रज्ञावान है, लेकिन कभी मन में आ जाए कि इसको मजाक उठाएंगे, अब इसको उल्लू बनाएंगे, नहीं, जो वस्तु स्थिति है बस वही सामने रखेंगे। कोई छल कपट करना, कोई योगासूरी करना, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अपने माथे ही पड़ता है, कभी अपना ही बोला। ढेर सारे किस्से हैं, आपने सुन रखे होंगे कि उसने ऐसा छल किया तो उसके साथ ऐसा छल हुआ। बोलते ना, यदि तुम किसी के लिए कुआं खोदते हो तो तुम्हारे लिए खाई पहले तैयार रहती है। मतलब कि अगर वो व्यक्ति कुएं में गिरे, मरे, फंसे, उसका बिगाड़ हो जाए, अगर तुम जानबूझ और कपट से ऐसा कर रहे हो तो निश्चित रूप से उसको कुआं खोदा है तो तुम्हें खाई जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। ऐसा माहौल बन जाएगा, ऐसी स्थितियां सामने आ जाएंगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। व्यापार धंधे में क्या गजब का कपट चलता है, क्योंकि कुछ प्रबुद्ध श्रावकों ने खाने पीने और बाजारू चीजों पर सिंबल होना चाहिए, ग्रीन सिंबल, रेड सिंबल, ताकि मालूम पड़ सके कि ग्रीन सिंबल का मतलब शाकाहार, रेड सिंबल का मतलब मांस वगैरह है। लेकिन उसमें भी कंपनियां खूब घोटाला करती हैं।
पैकेट पर ई नंबर्स तो लिख देती हैं, लेकिन कई बार रेड सिंबल की बजाय, ब्राउन सिंबल की बजाय हरा सिंबल लगा देती है, ग्रीन सिंबल लगा देती है। ई नंबर्स लिखे हैं, E6 या इस टाइप के नंबर से आप, अगर आप उसका नंबर का कोड नंबर लिखा, कोड नंबर से आप उसके मूल तत्व को मालूम करना चाहें तो मालूम पड़ेगा कि इसमें मछली का तेल है, मालूम पड़ेगा इसमें मछली की हड्डी है, मालूम पड़ेगा अमुक तरह का। कई लोग जो हैं वो इस तरह की चीज को नॉन वेज में नहीं मानते, इसलिए उस ई नंबर पर कोई इतराज भी कई लोग नहीं करते। लेकिन जिन लोगों का शुद्ध शाकाहार का संकल्प है वो तो एक तरह से अगर मालूम ना करे तो अपने व्रत से भ्रष्ट हो जाए। बाजार में भी ढेर तरह की, एक के साथ एक फ्री, बोलो एक के साथ क्या बोलते हैं, बाय वन गेट वन। बल्कि गेट 2 हो जाता है भाई। बोलो अगर विजय जी कांगड़े वाले सर आप विचार करिए, कोई सारा शादी के लिए गया है, शादी उसकी शादी हो रही और उस समय ऐसी स्कीम है, जय कुमार जी फिर क्या होगा, संडे जो सीरियस हो जाने लगे तो क्या होगा। तो ये इसका मतलब है कि नैतिक और संस्कारित लोगों में ऐसी फिजूल की बातें नहीं रही। जो ज्यादा वही ऑफर वाले लोग होते ना, इसमें कोई ना कोई कपट रहता है। भाई ऐसा कैसे कोई करेगा कि तुम एक खरीदो और एक फ्री में दे देगा, फ्री में कैसे दे देगा। कहीं ना कहीं वो दुकानदार है, बैलेंस तो बनाएगा, उसका भी किसी न किसी रीति से पैसा तो वसूल करेगा। ये भी एक तरह का देखा जाए तो कपट है, लेकिन ये है कि सबके सामने खुला करके बोल रहा है, इसलिए हम उसको दुष्चक्र की श्रेणी में नहीं डालते। तो बहुत जल्दी लोग में मत आ जाएंगे, समझ में आया ना। पाउडर और क्रीम के नीचे जब आप देखोगे ना तो आपको असलियत समझ में आ जाएगी। बोले जब हम लड़के देखने गए तब दूसरे की समाज में ऐसी खूब बातें होती है, वो तो कभी इधर उधर से सुनने को मिल जाता है ना। कोई लोग खड़े खड़े कुछ बातें कर रहे हो तो बोले जब शादी करने गए तो फेरे हुए तो बोले दूसरी थी, जब विदा हुई तो ऐसा किस के साथ हुआ। अक्सर कर ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। लेकिन आजकल तो बहुत चांस है, अगर बहुत तरह से रंग पोत के हाजिर हो गए ना तो आप समझेंगे ये अलग ही रूप है। और रंग उतार करके आ गए तो पहले कोई दूसरी थी और अब कोई। इसका मतलब है कि ऐसा भी ज्यादा रूप में बनाव का चक्कर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जहां बनावट है वहीं कुछ ना कुछ कपट है। इसलिए अपने आप को संभालो, सजाओ, लेकिन एक मर्यादा और शुद्धि का विवेक बना रहना है। जो निराश का आहार कर रहा है और अगर कोई ऐसे नेल पॉलिश, क्रीम, पाउडर ये सब लगा के आहार देने सोच रहा है तो क्या होगा बताइए। हो सकता है, हो जाता है।
क्योंकि उसमें अशुद्धि है, उस जीव के खून की भी संभावना है। पैसे के लिए, धन के लिए कंपनियां भी तरह तरह के कपट करती हैं। उन्हें माल बेचने से मतलब है, उन्हें आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं। ऐसे परख करके ही आपकी प्रवृत्तियां करिए। पहले राज्य रजवाड़ों में सर्वांत हुआ करते थे, आजकल समाज में भी होते, लेकिन इतना इससे समझे कि कपट कोई अच्छी चीज नहीं, बुरी चीज है। खटपट छुपाए ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग, दाबी डूबी ना रहे, हुई लपेटी आग। कपट कितना भी छुपाने की कोशिश करो, छुपता नहीं। कोई मोटा भाग हो तो छुप जाए। रुई में यदि आग लग जाए तो उसको कितना भी दबाओ, रुई में लगी हुई आग बुझती नहीं है। ऐसे कोई अगर छल कपट करता है, षड्यंत्र रचता है, कहीं ना कहीं सबके सामने आ जाता है। ध्यान रखिए, कपट करने वाले बेटे का माँ भी विश्वास नहीं करती। माँ को कितना प्यारा बेटा रहा हो, लेकिन अगर कपटी निकल गया, पिता भी विश्वास नहीं करते हैं। बेटियों को बताओ, यदि तुम स्कूल जा रही हो तो ही स्कूल बोलो, कॉलेज जा रही हो तो ही कॉलेज बोलो, अगर किसी पिकनिक टूर पर जा रही हो तो वो बोलो, अगर पिक्चर देखने जा रही हो तो वो भी सही सही बताओ। यदि छोटे से दोस्ती की है तो वो भी बताओ, और दोस्ती दोस्ती तक हो तो भी बताओ। और यदि मनमानी प्रवृत्तियां हैं तो कम से कम अपना विश्वास माँ बाप से तो खत्म मत कर लो। वो अविश्वास करने लगे कि घर के बाहर निकली, कि छोटा घर के बाहर गया, अब पता नहीं किधर जाएगा, दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा है कि बियर बार पर जा रहा है कि पिक्चर जा रहा है। और अविश्वास एक बार लग जाता है ना, तो बची सौ कोशिश करने के बाद भी जिस व्यक्ति से अविश्वास हो जाता है, ये बराबर नहीं है। बोलता कुछ है और करता कुछ है। फिर वो आदमी कुछ अच्छे भी काम करे ना तो नजरों में चढ़ता नहीं। इसलिए अपने बच्चों को खास कर कि बेटा मेरे को तेरे से कोई बहुत तकलीफ और शिकायत नहीं है, लेकिन बात जो कुछ भी है तो मुझे बता। मना करने लायक होगी बात तो मैं मना करूंगा, और तू चला भी जाएगा तो कम से कम ये पता तो रहेगा कि झगड़ा करके तू वहीं गया। इसमें अविश्वास तो नहीं होगा, थोड़ी सी गुस्से की दूरी बढ़ सकती है, लेकिन मन में जो खटास आकर के अविश्वास होता है, बहुत खतरनाक चीज है अविश्वास। अक्सर हम बहुत बार कहते हैं कि दंपति को, पति पत्नी को अपने घर में अपने मोबाइल के नंबर से क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ताला लगाने को। पंडित जी को मालूम, पासवर्ड तो जो भी है वो लॉक करके नहीं रखना चाहिए। और कभी अगर फोन मांगा ना तो तुरंत देना चाहिए, हाँ यूज करो, देख लो, ले लो, उपयोग कर लो। क्यों? अगर आपकी किसी अपने ने फोन मांगा और आप छुपाने जैसी कोशिश करते हैं तो सामने वाले को डाउट होगा कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। और आज के इस युग में चारित्र की सुरक्षा भी बहुत बड़ी कठिन बात हो रही है। संयम से अपनी सुरक्षा तो करिए, लेकिन घर परिवार के स्तर पर जो आधुनिक उपकरण है, संसाधन है, उनके प्रयोग में भी ऐसी सतर्कता बरतिए कि अपने बच्चे भी आपका फोन ले लें तो कोई विकल्प खड़ा ना हो। बेटी के हाथ में जो फोन है वो पापा भी ले लें तो पापा को कोई इतराज ना हो। पापा का फोन है, बच्चे ले लें, देखते रहे सारे, तुम ढेर सारे तो उसमें क्या क्या होते हैं,
ढेर सारी व्यवहार होती है। आपसे समझना कि अगर कोई गुप्त टाइप की चीज होगी तो आप अपना उपकरण छुपाने की कोशिश करेंगे और सामने वाले को इससे ही डाउट बैठ जाएगा कि क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहा है, बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है। कल तक तो एकदम खुल के बात कर रहा था और आजकल एकदम बंद कमरा करके दिन भर मोबाइल पर, मतलब क्या, अविश्वास पैदा होता है। अविश्वास बहुत बुरी चीज है। आप दोनों प्राणियों में आपस में जब तक विश्वास है तब तक आनंद से हर तरह से दृष्टि आगे बढ़ती है, भक्ति से, प्रेम से, दृष्टि के कर्मों से। लेकिन यदि एक बार किसी कारण से अविश्वास टाइप का हो, या स्पष्ट कर दीजिए, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है, डाउट लग रहा है कि कुछ तो किसी को अपने प्रति डाउट पैदा हुआ है, शंका, किसी तरह की शंका, खुद ही स्पष्ट कर दीजिए कि नहीं वो ऐसा विषय था इसलिए ऐसी बात कर रहे थे, या वो आपको इसलिए नहीं दिया, जो भी बात। किसी विषम लिंगी से भी बात करते हैं तो ये भी आपस में स्पष्ट कर देना चाहिए। या तो जो परिचित हो तो सबको पता है कि परिचय के लोग हैं, लेकिन कभी ऐसा अवसर आए, होता है तो समाज के क्षेत्र में मातृवर्ग भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए, फिर भी आपसे विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। समाज का, समाज के मुखियाओं का, उनका भी आपसे विश्वास बने रहना, समाज के श्रावकों का, समाज के वरिष्ठ जनों पर विश्वास बने रहना, परिवार का परिवार पर, बच्चों का माँ बाप पर, माँ बाप का बच्चों पर। और विश्वास टूटने का मुख्य कारण होगा कपट। एक बार बेटा झूठ बोल के कुछ करके निकल गया, आगे से पापा कहते हैं कि नहीं, इसका झूठ हमने देख लिया, हमने ऐसा किया। अब भले वो उसी को वापस ना बताएं, तब भी मन में एक खटास पैदा हो जाती है कि नहीं, इस पर भरोसा नहीं किया। इसलिए युवाओं, माँ बाप का विश्वास जीत के करें, और आपका परिवार है, एक दूसरे को मत करके करें। कपट ना कीजिए, कोई चोरन की सुर ना बचे। कपट करने वालों को कोई नजर नहीं बन जाता। सरल स्वभावी हो ताकि घर बहुत संपदा, जबकि जो सरल स्वभाव वाले होते हैं उनके पास संपत्तियां इकट्ठी नहीं हो जाती। आज के जमाने में थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन सरल लोगों के पास भी अच्छी संपत्तियां देखी जा सकती। फिर कहते हैं उत्तम आर्दव रीति रखानी, रंचक जगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। मन में जो कुछ है सब वचन में कह दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ मन में हो तो वचन उचरिए का आशय सिर्फ इतना लो कि जो कुछ आपसे सत्य है, जो कुछ योग्य और उचित है, उतना ही कहो। अगर मन में कोई खोटे विचार आ गए हैं तो उन्हें भी मत कहो, अभी तो उनको मन का मन में दफन करके, खत्म करके अपने वचनों को इस रूप में ही पेश करो जिस रूप में आप अपना जीवन रखना चाहते। मन में हो तो वचन उचरिए, वचन हो तो करिए। करिए सरल तिहु जोग, अपने देख निर्मल आरती। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। नहीं रहे लक्ष्मी अधिक छलकर, कर्म बंध विशेषता। भय त्याग दूध दिलाओ पीवे, आपदा नहीं। बिल्ली जब दूध पीती है तो क्या करती है? बिल्ली को दूध पीते हुए किसने देखा? आप सबने देखा। बिल्ली दूध पीती है तो क्या करती है?
जीभ से पीते, चांद चांद की पीते, वो तो ठीक और क्या करते, निश्चिंत होके पीती है। जैसे बिल्ली दूध निश्चिंत होके पीती है, वैसे ही बिल्ली भी निश्चिंत होके जीती। आगे क्या होगा तो होगा, अभी तो आराम से। लेकिन जब दूध पीती है ना बिल्ली तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और ऐसे समझती है कि दूध में तो आनंद ही आनंद है, और आंखें बंद कर ली तो ये समझती कि कोई देख ही नहीं रहा। आंखें किसने बंद की हैं? बताइए। बिल्ली आंखें बंद कर लेती है और ऐसे समझती है कि कोई देख ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। ऐसे ही कई लोग होते हैं कि बिल्ली की तरह सोचते हैं कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसी से मालूम पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, किसी न किसी को मालूम तो पड़ता ही है, और एक ऊपर वाला है ना, उसको सब मालूम पड़ता है। कौन है ऊपर वाला? है? पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे ऊपर वाला सब देख रहा है, और आज भी कह रहे हैं कि ऊपर वाला ये सब कुछ देख रहा है। वो ऊपर वाला देखे देखे, वो तो भीतरा की है, कुछ नहीं कहेगा। ये ऊपर वाला जो है ना, सीसीटीवी, ये ऊपर वाला देख रहा है। और अगर ये ऊपर वाला ना देख रहा हो तो कोई ना कोई तो देख ही रहा है, और ज्ञानी तुमको देख रहा है, तेरे से तो नहीं बचा है ना। छोटा कर्म कभी करना नहीं, और अच्छा कर्म कभी छोड़ना नहीं। मुख जैसा बनाओ दर्पण के सामने। कई लोग आज सवेरे सवेरे जल्दी निकल पड़े मंदिर, दर्पण नहीं देख पाए। क्या करना, 6 बजे से मंदिर में अभिषेक होता है, मंदिर में आदिनाथ भगवान का भी अभिषेक देखना है, फिर तुरंत मंडप में होता है तो मंडप में भी जाना है, तो फिर पूजा। अब फ्री हो गए, खाना खा करके, भोजन करके, शुद्ध आहार करके, एक आसन करके, अब थोड़ी कंगी बंगी करो आराम। कौन कौन करता है? मैं बोलूं महाराज जी, आप लोगों के अलावा सब कोई करता है। अब दर्पण के सामने आप जैसा जैसा चेहरा बनाओगे ना, वैसा वैसा झलक है। ऐसे ही कहते हैं कि मन में जैसे भाव करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्रकट होते हैं, हृदय में आते हैं। कपट नहीं करना है, ये कपट सहज शांत मंगल में जीवन बने, यही मंगल भावना। बहुत सारी कहानियां हैं, यदुमती निराश का भी ध्यान है, सपने का भी है, और लोक में भी 13 उदाहरण है। संध्या के प्रवचन में भी आपको सुनने को मिलेगा। सारांश में इतने समझे कि छल कपट वाली दृष्टियों से बचाएं, और निश्चल सहज सरल मंगलमय जीवन हो, यही प्रार्थना, यही भावना। जय बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। सभी बोल लीजिए, ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमो नमः। उत्तम आर्जव धर्म की। आज कोई छल कपट नहीं करना।